क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि बताएं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पहले डिस्कस की नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज इधर यूज़ हो रही हैं। तो पहला पार्ट है, कहता है a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। पहले दो कम है, ब्रैकेट्स में प्लस हो रहा है, तीसरा बाद में हो रहा है, और इसमें पहला अलग और दूसरा तीसरा पहले ब्रैकेट में प्लस हो रहा है। तो 3 नंबर हो इस तरह प्लस हो रहे हो, ब्रैकेट बाद में या पहले कर लो, पहले दो को तीसरा बाद में, या फिर दूसरा तीसरा पहले और पहले वाला बाद में, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को रियल नंबर की प्रॉपर्टी है और इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एडिशन के वाले से है ना, प्लस हो रही है, तो आप ये भी कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी प्लस जमा के वाले से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने बताई थी ना, क्या होती है कि 3 नंबर हो a+b+c, तो पहले इन दो को प्लस करो या पहले इन दो को प्लस करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है 2+3 या 3+2 अंडर रूट के साथ ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बड़ी सिंपल है, ये इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या नाम है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, क्या होता है कि a+b करो या b+a करो, दोनों सेम होते हैं, यानी 3+4 या 4+3, दोनों का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन हो रही है तो इसको हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि a इंटू बी, b इंटू ए हो जाती। नेक्स्ट हो रहा है, इसका आंसर ये वाला है, इसका आंसर थोड़ा डिटेल होगी तो जगह कम हो गई। इसका आंसर क्या होगा? ये इसमें कोई चीज़ ऐड करो तो आंसर 0 आ रहा है, 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा नंबर जिसमें कोई नंबर दूसरा ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो उसका आंसर 0 आ जाए, तो वो दूसरा नंबर जो होता है पहले का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। एडिटिव को मतलब प्लस के वाले से, एडिशन के वाले से, जमा के वाले से ना। तो 0 कब बनता है? जब x में -x को प्लस करें, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। अगर मल्टीप्लाई वाला होता वो 1 आता तो वो सेपरेट चीज़ है। तो ये हम बोलेंगे ये प्रॉपर्टी, ये जो बात इधर इस्तेमाल हुई है, दैट इज एडिटिव इन्वर्स। ठीक हो गया। अब ये है एक और प्रॉपर्टी, a को b+c से मल्टीप्लाई किया गया तो ये a b अलग और b+a+c अलग हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये देखिए कि प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसके अंदर प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो रही है, दो चीज़ें, तो डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका पूरा नाम क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर किसके हिसाब से? एडिशन के वाले से। अंदर प्लस हो रहा है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी। इसको मतलब एक और भी होता है, डिटेल ज़्यादा है इसमें, लेफ्ट इसको कहा जाता है। अगर इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब ये देखें नेक्स्ट, 16+0, 0 को हमेशा याद रखें, तो मैं बता ही देता हूँ, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्यों? कि आइडेंटिटी मतलब एक चीज़ होती है जिसको कोई इफेक्ट नहीं होता, बेसिक चीज़ होती है। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 5+0 5, a+0 a, कुछ भी हो तो एडिशन से किसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है कि 1 को मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, a इंटू 1 a। तो यहाँ पे 16 में 0 ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है, मतलब 0 इसमें ऐड हो रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 100 इंटू 1। देखो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ता, तो 1 को एक खास नाम दिया जाता है जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 1 इज कॉल्ड
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, वही जैसे एडिशन के वाले से 3 नंबर ऐड हो रहे थे, इधर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ए बी इंटू बी, जैसे 2 प्लस हो रहे थे, उनका ऑर्डर चेंज करो, आगे पीछे कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस तरह ए 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर ए इंटू बी, बी इंटू ए, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप इधर लिख दो। इधर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आगे लिखा हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना प्रॉपर्टीज यूज हुई है रियल नंबर की, लेकिन वो इनइक्वालिटीज वाली प्रॉपर्टीज है। इनइक्वालिटीज जो यूज हुई है वो वाली। तो देखते हैं पहली, -3 लेस देन -1। ठीक है जी, तो आप देखेंगे -3 अगर लेस देन -1 हो तो 0 लेस देन 2। ये कैसे हो सकता है? ये उसी सूरत हो सकता है, -3 0 तब बन सकता है जब इसमें 3 प्लस करें। जब इधर 3 प्लस करेंगे तो इधर भी 3 को प्लस करना पड़ेगा। -3 प्लस 3 0 और -1 प्लस 3 2। 3 -1 2 होता है ना, तो 2, तो 0 लेस देन 2 बन गया। इसका मतलब है दोनों तरफ हमने कुछ ऐड किया है। ठीक हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि हमने कुछ चीज ऐड किया, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी, किसकी? इनइक्वालिटी की, ऑफ इनइक्वालिटी। यानी इनइक्वालिटी के अंदर जो हम एडिशन करते हैं उसको इनइक्वालिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहा जाता है। ठीक हो गया। इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? जिसमें इक्वल का साइन ना है, लेस देन या ग्रेटर देन आए, ये इक्वल है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ना। मतलब इसमें देखो, आप जहाँ भी देखोगे लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, कहीं पे भी ना वो इक्वल वाला सिंबल नहीं होगा, इसलिए इनको इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज कहते हैं। दूसरा है ए लेस देन अगर बी हो तो 1 और ए ग्रेटर देन होता है 1 और बी के। ये कैसे किया गया है? इसको रेसिप्रोकल किया, उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो 1 का ए का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर ए, बी का होता है 1 ओवर बी। जब दो को नंबर को रेसिप्रोकल लिया जाए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इसको कहते होते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ए लेस देन बी। कहता है अगर ए लेस देन बी हो तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी होता है। तो नज़र आ रहा है इसमें क्या किया है, सी को प्लस किया है, और इधर भी क्या किया है, बी को प्लस किया, दोनों तरफ सी प्लस किया है। तो वही प्रॉपर्टी होगी जो इधर ऐड किया शुरू में, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। इसमें आप देखें ए सी लेस देन बी सी हो तो कहता है ए लेस देन बी होता है। दोनों तरफ देखें, ये सी किधर गया, सी कट गया है। कैसे कटा है? अगर हम इन दोनों को ना इधर भी और इधर भी 1 और सी से मल्टीप्लाई करें, मैं रफ पे कर रहा हूँ, मतलब इसको आप 1 और सी यहाँ पे समझे और 1 और सी यहाँ पे भी समझे, तो सी सी कट गया, यहाँ से भी सी कट गया, तो ए लेस देन बी रह गया। देखिए, सी इधर से कट गया, सी इधर से कट गया। दोनों तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके हमें ये चीज़ मिलती है। इधर से ये चीज़ तब मिलती है जब दोनों तरफ 1 ओवर सी मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन किसकी? इनइक्वालिटी की, ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है जी?
नेक्स्ट है इफ ए सी इज लेस देन बी सी, सी इज लेस देन 0, देन ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें भी क्या किया है कि 1 और सी से मल्टीप्लाई किया है इधर भी, और 1 और सी से मल्टीप्लाई किया है इधर भी। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, लेकिन एक चीज़ है कि सी नेगेटिव है इधर और यहाँ पे सी पॉजिटिव है। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जैसे इधर एग्जांपल हम कहीं पे ले लेते हैं रफ में, 5 ग्रेटर देन 2 हो, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर यूज़ होता है, ये डिटेल हम बाद में देखेंगे फिर कभी। अभी आप इनइक्वालिटी के हमने नाम बताना है कि कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ए सी इज़ लेस देन बी सी, तो दोनों तरफ 1 और सी मल्टीप्लाई किया ताकि सी देखो 1 और सी, यहाँ से भी सी काट गया, यहाँ से भी सी काट गया, तो ए ग्रेटर देन बी आ गया। जब सी लेस देन हो तो इनइक्वालिटी उलट हो जाती है, लेकिन कटिंग कैसे हुई है? मल्टीप्लाई करने से। तो हम इसको कहेंगे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। किसकी? इनइक्वालिटी की, ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये है लास्ट वाला, ए ग्रेटर देन बी आर ए इक्वल टू बी आर ए लेस देन सी। कहता है दो नंबर अगर रियल में से हों, यहाँ पे ना ये ए बी सी सारे रियल में से लेते होते हैं। कहता है कोई भी 3 रियल नंबर हों तो वो दो नंबर आप तो कोई भी रियल नंबर चुन लो, उनके अंदर 3 बातें पॉसिबल हैं, या वो दोनों इक्वल होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरे से, या दूसरा बड़ा होगा पहले से। तो इस प्रॉपर्टी का एक नाम है जिसको कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी और हैं, बहुत वो लंबा टॉपिक है, लेकिन हम जो एक्सरसाइज में आई हैं हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आप इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 3 एंड 1 और 4। 1 और 3 और 1 और 4 के दरमियान 2 रेशनल नंबर इंसर्ट करें, 2 नंबर इनके बीच में ढूंढें। ठीक है, कौन से होंगे? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इन दोनों को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 करें। तो हम क्या करते हैं, सिंपल आप कहेंगे 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? इसके एलसीएम क्या होता है? 4 3 12 एलसीएम आ गया। 4 1s आर 4 प्लस 3 1s आर 3, तो आंसर आ गया 7/12। लेकिन ये भी किसका आंसर है? दोनों को प्लस करने का जो आंसर हमें मिला। हमने क्या करना है, हमने इनको 2 से डिवाइड भी करना है। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 2 डिवाइड ही हो रहा है एक तरह से। तो इसका आंसर बन जाएगा 7 1s आर 7 एंड 12 2s आर 24। ये हमें एक नंबर मिला, इसका नाम आप बेशक कुछ भी रख लें, ए रख लें या ना भी रखें। हमें इसके दरम्यान एक रेशनल नंबर मिला, हमें एक और भी चाहिए। अब इस 7/24 को आप इसके साथ या इसके साथ मज़ीद प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो दूसरा रेशनल नंबर मिल जाएगा। हम इधर देखते हैं कि 1 और 4, 1 और 3 कर लेते हैं। 1 और 3 प्लस 7 ओवर 24। तो इन दोनों में देखो एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा। क्यों कि 3 का टेबल जो है ना 24 पे जाता है, 3 24 को डिवाइड कर लेता है प्रॉपर। तो 3 8s आर 24, तो 8 1 8, तो 24 1 टाइम और 1 इंटू 7 7। ठीक है, तो 7 प्लस 8 क्या होता है? 15 और नीचे 24। ये हमें दोनों को प्लस करके ये आंसर मिला, सिर्फ हमने प्लस किया है। डिवाइड आखिर में करते होते हैं 1/2 से, मैंने मल्टीप्लाई करते हैं, हमने असल में 2 से डिवाइड करना होता है। तो ये 15 इंटू 1 15 और 24 इंटू 2 48। ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर है जो इसके और इसके बीच में शामिल है। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इस पिछले की भी समझ आ जाएगी। 3 एंड 4 के बीच में 2 नंबर ढूंढने। आप बोलेंगे कि फर्स्ट वी एड 3 एंड 4, देन वी डिवाइड इट बाई 2। पहले दोनों को प्लस किया, फिर 2 से डिवाइड किया। देखें यहाँ पे हमने दोनों को प्लस किया, जैसे भी किया ये आंसर आया, फिर 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात। मैं कहता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका वही मतलब है जो कि 5 × 1/2 का है।
तो ये देखो मल्टीप्लाई होकर 5/2 ही बन जाता है, ये भी, ये रफ पे। तो आप ये कहेंगे 7/2। इसको मज़ीद अगर आप पॉइंट में देखना चाहो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3.5। ठीक हो गया जी। तो आपको 3 और 4 के बीच में एक नंबर मिला, ये वाला रेशनल नंबर। अब एक और ढूंढना है, 3.5 और 4 के बीच में प्लस कर लो। 3.5 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करो, चाहे इसके साथ प्लस करके 2 करो, चाहे इसके साथ करो, दोनों में आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 7.5/2। ठीक हो गया। तो आप देखिए कैलकुलेटर से कर लें आगे, इसका क्या आंसर आएगा। 3.5 + 4, ये तो चलो कर लिया, डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 3.75। इस तरह दूसरा नंबर भी आपको मिल गया। इसके और इसके बीच में एक नंबर ये मिला, दूसरा नंबर ये मिला। अगर आप इसके और इसके बीच में मज़ीद इस तरह करो, इसको इसके साथ मज़ीद डिवाइड करते जाओ, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, हज़ारों मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो रेशनल नंबर आप ढूंढते रहेंगे इस तरह। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 3/5 + 4/5। इनको हम प्लस करते हैं, कैसे करेंगे। 3/5 + 4/5, दोनों को एलसीएम सेम हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, वही लिख लेते हैं। और ऊपर भी सिंपल सीधा सीधा लिख लेते हैं जब एलसीएम वही हो, एक ही चीज़ हो। 3 + 4 क्या हो गया 7/5। तो दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो ये हो जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 10। एक नंबर मिल गया। अब 7/10 को या इसके साथ दोबारा प्लस करो। हम कहते हैं फॉर सेकंड रेशनल नंबर, फॉर सेकंड नंबर हम क्या करेंगे 3/5 + 7/10। तो हम दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 का टेबल 10 पे जाता है तो 10 ही एलसीएम आ जाएगा, जो बड़ा हो और डिवाइड भी कर रहे हो तो वही एलसीएम होता है। 5 2s are 10, 2 3s are 6, 10 1s are 10 and 1 into 7 7। तो आंसर आ गया 7 + 6 13/10। ये तो हमने दोनों को प्लस किया। अभी हमने क्या करना है, 13/10 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो ऊपर आ जाएगा 13 × 1 13, 10 × 2 20। तो ये हमारे पास 13/20 जो है, ये एक सेकंड नंबर मिला हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ये ए भी सिर्फ वैसे नाम रख रहे हैं हम, कि अगर हम ये ए और ये बी दो नंबर जो हम ढूंढ रहे हैं उनके फ़र्जी नाम रख रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल द रियल रेशनल नंबर्स आर ए एंड बी, देन वी विल फाइंड द दीज रेशनल नंबर लाइक दिस। दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी एंड होगी। ठीक है जी।